जंगली बीज, राई के बीज और खमीर का दृष्टांत। मत्ती 13:24 से 43। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छे बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज के पौधे भी दिखाई पड़े। इस पर नौकर ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छे बीज नहीं बोए थे? अब उसमें जंगली पौधे कहां से उगाए? स्वामी ने उससे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकर ने उनसे पूछा, अगर आप चाहें तो हम उन्हें उखाड़ दें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली पौधे उखाड़ते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली पौधे बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं मेरे खलिहान में जमा करो। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया। वो तो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के समान है जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। यीशु दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। वो बिना दृष्टांत के उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का ये कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांतों में बोलूंगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूंगा। यीशु लोगों को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है, खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की प्रजा है, जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला बैरी शैतान है। कटनी संसार का अंत है, काटने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में झोंक देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे और वे उसके राज्य की सब बाधाओं और कुकर्मों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले।